ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज है 17 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का चौथे अध्याय का पाठ का प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति ज्ञान। ध्यान। जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवृत रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग का है। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह भयाकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि शोभित हैं। वे 3 नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रिलोक को पूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के ग्रह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप में, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही में है। उसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, आचंत्य, महाव्रत, स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रिता तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर
अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त शाम वेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छयों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वश में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भासित हैं। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्र भौहों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोध अग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभ्युदय करती हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रिलोक का मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भयहारी देवी, आपका चित्र परोपकार के निर्मित सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। और इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती।
शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यंत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रिलोक में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, अपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उसके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगमाता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन इंद्रदेव के बगीचे का नाम के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनादि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तुएं मांगने के लिए नहीं हैं। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कर दीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करें, उसे धन, धान्यादि तथा स्त्री पुत्रादि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथा स्तु कहकर वहीं से अंतर ध्यान हो गईं। हे राजन, पूर्व काल में त्रिलोक की हिताकांक्षी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थी, उसका वर्णन मैं तुमसे सुनाता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त। बोलो माँ शेरा वाली मैया की जय।